हरे कृष्णा। मैं अशोक बोस और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को बियॉन्ड 61। आज एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। जन्म भारत वर्ष की पुण्य भूमि में। नमन है इस भारत माता को। इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो चलिए विषय के ऊपर। क्या आप अपनी जड़ को पहचानते हैं? आपने जानने की कोशिश की आप कौन हैं और कितने भाग्यशाली हैं कि आपने भारतवर्ष की पुण्य भूमि में जन्म लिया है। यदि आप अपने ग्रंथों के पन्नों को पलटकर पढ़ना प्रारंभ करें तो आपको आपके पूर्वज, उनके सिद्धांत, आचरण और पराक्रम का अनुमान होगा। कई लोग लॉजिक लगाते हैं कि ये मिथक है, तो उन्हें मैं यही कहूँगा कि सत्य हो या मिथक या कहानी ही समझें, पर पढ़कर जानने की कोशिश ज़रूर कीजिए। यदि कहानी भी मानते हैं तो उसे कहानी स्वरूप ही समझें और उस कहानी को आप ज़रूर पढ़ें। और पढ़कर यदि सीख मिलता हो तो कहानी ही सही, चाहे वो मिथक ही क्यों ना हो, मूल उद्देश्य आपको ज्ञान मिलता है, आपका ज्ञान वर्धन होता है। जानने की आपको उत्सुकता मात्र होनी चाहिए। चाहे त्रेता हो या द्वापर, हर युग में समाज, शासन, अनुशासन, धर्म, कर्तव्य और विधि का उल्लेख मिलता है। क्यों लिखा गया है या क्यों मिलता है ये उल्लेख, या क्या क्या कहा जाता है? कारण सिर्फ इतना ही है कि तब से अब तक एक द्वंद्व चल रहा है। द्वंद्व किसका? किस बीच? सुर असुर, न्याय और अन्याय, इन दो के बीच द्वंद्व जारी है। मात्र न्याय और शांति, जिसे हम पीस कहते हैं, यही है प्राप्ति, और दोनों ही इसी के लिए लड़ रहे हैं। यही है वो द्वंद्व। इस द्वंद्व में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? आप अपने धर्म का पालन कैसे करेंगे, इसका उल्लेख मिलता है। चाहे रामायण हो या महाभारत या भगवत गीता, इस पर ही बात कर रहे हैं। चाहे प्रभु श्री राम का चरित्र हो या श्री कृष्ण की भूमिका, एक कर्तव्य प्रधान है और एक लीला प्रधान। दोनों ने ही सत्य और न्याय का मार्ग ही बताया गया है। इन्हें यदि मिथक कहते हैं तो कली में ही देख लीजिए, जहां भारतवर्ष के एक अति प्रभावशाली आचार्य विष्णुगुप्त या आचार्य चाणक्य भारतवर्ष की पुण्य भूमि में अपने नीति और सिद्धांत लिखकर चले गए। इन्हें झुठला नहीं सकते। यदि द्वापर में विदुर हुए तो कली में आचार्य चाणक्य को कैसे भुला सकते हैं, कैसे झुठला सकते हैं? आप और हम इसी पुण्य भूमि भारतवर्ष में जन्मे समाज का एक साधारण जनमानस हैं। समझना ज़रूरी है, गर्व करना चाहिए कि इसी धरती पर हमारे पूर्वज कितने सिद्धांतवादी, शूरवीर और पराक्रमी थे। गर्व से कहें कि हम भारत के निवासी हैं। यदि पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। और भी आने वाला है। धन्यवाद देखने के लिए। हरे कृष्णा।